हर व्यक्ति जीवन में बड़ा और सफल बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में बड़ा वही बनता है जो अपनी छोटी छोटी आदतों पर नियंत्रण पाना सीख लेता है। जुलाई 2026 में मेष राशि वालों की जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। करियर में मौके बनेंगे, रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य और मन से जुड़ी कुछ चेतावनियां भी साफ दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में स्वागत करती हूँ। आज की ये विशेष भविष्यवाणी मेष राशि के जातकों के लिए है। हम जानेंगे कि जुलाई 2026 का महीना आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और बिजनेस पर कैसा प्रभाव डालने वाला है। इस महीने कुछ जगह राहत है, कुछ जगह मौके हैं और कुछ जगह साफ चेतावनी भी दिखाई दे रही है। वैसे तो जन्मकुंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रहों का वर्तमान गोचर भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब ग्रह आकाश में अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों की चाल हमारे विचारों, निर्णयों और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। जब जन्म कुंडली और ग्रहों का गोचर एक साथ मिलकर प्रभाव देते हैं, तभी जीवन के वास्तविक परिणाम सामने आते हैं। इसी कारण गोचर का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इस भविष्यवाणी को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जो इस महीने आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का जुलाई 2026 मासिक राशिफल। किसी भी मासिक राशिफल की असली नींव ग्रहों की स्थिति होती है, क्योंकि पूरे महीने के परिणाम इन्हीं ग्रहों के गोचर से निकलते हैं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि जुलाई 2026 में मेष राशि के लिए ग्रह किस भाव में बैठकर क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। अब बात करते हैं मेष राशि और उसके राशि स्वामी की। स्वामी का मतलब होता है उस राशि का मालिक ग्रह। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह आपके दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस में बैठे हैं, जबकि सूर्य तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस में स्थित हैं। गुरु, बुध और शुक्र चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस में है। केतु पांचवें भाव यानी फिफ्थ हाउस में है। शनि 12वें भाव यानी 12th हाउस में है और राहु 11वें भाव में विराजमान है। आप पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला चरण चल रहा है। साथ ही 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अब आपने ग्रहों की स्थिति समझ ली, लेकिन इन ग्रहों का सबसे पहला असर व्यक्ति के शरीर, ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर दिखाई देता है। इसलिए अब विस्तार से बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। प्रथम भाव के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल पूरे जुलाई महीने दूसरे भाव में ही रहेंगे। इस महीने मंगल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बृहस्पति यानी गुरु भी केंद्र भाव में स्थित हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य भी केंद्र भाव में आ जाएंगे और शनि पहले से ही 12वें भाव में मौजूद है। अब स्वास्थ्य के मामले में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और सूर्य तीसरे भाव में है। 12वें भाव में शनि होने का मतलब है कि आपको सावधानी रखनी होगी, खासकर अपने पैरों का ध्यान रखें। शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। साथ ही शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर भी प्रभाव डाल रही है। इस कारण कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पैरों में दर्द होना, पैरों में जल्दी थकान महसूस होना। इसलिए पैरों का विशेष ध्यान रखें। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण गले से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे जल्दी एलर्जी होना, जल्दी इन्फेक्शन होना, कफ और कोल्ड की समस्या होना, गला खराब होना। इसके अलावा दांतों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। जब शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो कई बार दांत और गले से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। मेष राशि के लिए शनि अकारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गले, दांत और छोटे मोटे इन्फेक्शन की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होंगी, फिर भी आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही। स्वास्थ्य की संकेत जानने के बाद अब बढ़ते हैं जीवन के उस क्षेत्र की ओर जहां एकाग्रता, बुद्धि, ज्ञान और सही दिशा सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी दिखाई दे रही है। मेष राशि में पंचम भाव को पढ़ाई, बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता का भाव माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सूर्य आपके तीसरे भाव में स्थित है। वहीं पंचम भाव में केतु विराजमान है। क्या आपने कभी कोई कोर्स, कोचिंग, स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया और कुछ समय बाद आपको वहां संतुष्टि नहीं मिली? क्या ऐसा हुआ कि आपने किसी जगह प्रवेश लिया लेकिन बाद में उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने का विचार बना लिया? यदि ऐसा हुआ है तो इसके पीछे आपकी कुंडली में स्थित केतु का प्रभाव हो सकता है।
क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई का भाव होता है और जब केतु यहाँ स्थित होता है तब व्यक्ति के जीवन में बदलाव की परिस्थितियां बनती हैं। ऐसी स्थिति में मन एक जगह टिकने में कठिनाई महसूस करता है। कई बार व्यक्ति को कोचिंग बदलनी पड़ती है, कई बार स्कूल या कॉलेज बदलने की स्थिति बन जाती है और कभी कभी किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरा विकल्प चुनने का विचार भी आ सकता है। यदि अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले समय में इसकी संभावना बन सकती है। मैं केवल जुलाई महीने की बात नहीं कर रही हूँ, दिसंबर तक के समय में भी इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यदि आपने कभी कोई पढ़ाई, कोर्स या संस्था ज्वाइन करके बीच में छोड़ दी हो तो उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज न करें। यह आपकी कुंडली में बने ग्रह योगों का प्रभाव भी हो सकता है। अब यदि केवल इस महीने की बात करें तो आपको एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना होगा। केतु पंचम भाव में होने के कारण आपका मन बार बार भटक सकता है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरी बातों में जा सकता है। इसलिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। जहां भी आपका मन भटके उसे वापस अपने लक्ष्य और पढ़ाई की ओर लेकर आइए, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई नहीं बल्कि मन की एकाग्रता है। लेकिन एक अच्छी बात भी दिखाई दे रही है। 16 जुलाई के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। उस समय सूर्य केंद्र में आ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शक्ति मजबूत होगी, मन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर होने लगेगा, एकाग्रता में वृद्धि होगी और पढ़ाई में भी सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, नियमित अध्ययन करें और अपने मन को अनावश्यक भटकाव से बचाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पढ़ाई के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। केवल मन को नियंत्रित रखने और एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। पढ़ाई और एकाग्रता के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की, क्योंकि जुलाई 2026 में ग्रहों की चाल आपकी भावनाओं, लगाव और रिश्तों पर भी गहरा असर डालती दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। प्रेम और प्यार के भाव यानी पंचम भाव में केतु स्थित है। मंगल आपके दूसरे भाव में है। सूर्य आपके तीसरे भाव में है। ये ग्रह स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि कुछ समय के बाद राहत मिलेगी, यानी 16 जुलाई के बाद परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी। पंचम भाव में बैठे केतु का एक विशेष प्रभाव होता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से व्यक्ति का लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है, अर्थात उस क्षेत्र से मन हटने लगता है। इसलिए प्रेम संबंधों के भाव में केतु का होना आपको लव रिलेशन से कुछ हद तक दूर या उदासीन बना सकता है। अगर पूरी तरह दूरी नहीं भी बनेगी तो भी रिश्ते में असंतोष या मन की कमी महसूस हो सकती है। ये प्रभाव विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। जहां तक इस महीने की बात है, 16 जुलाई के बाद प्रेम संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि उस समय सूर्य केंद्र स्थान में आ जाएंगे, जिससे परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होने लगेंगी। प्रेम संबंधों की स्थिति समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर, वैवाहिक जीवन। क्योंकि जहां प्रेम भावनाओं से चलता है वहीं शादी आपसी समझ, संतुलन और स्थिर ग्रह प्रभावों से संचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। 7th हाउस वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है। आपके 7th हाउस के स्वामी शुक्र हैं। फिलहाल शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हैं। इस वजह से मैरिड लाइफ सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बाद 5 तारीख को शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र का पंचम भाव में जाना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। यहाँ से शुक्र 11वें भाव को भी देखेंगे। इसका मतलब यह है कि 5 तारीख के बाद रिश्तों में और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जब शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो 5 तारीख के बाद आपकी मैरिड लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। शुक्र को पंचम भाव में आने दीजिए, क्योंकि ये वैवाहिक सुख, प्रेम और आपसी समझ के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। मैरिड लाइफ 5 तारीख के बाद काफी अच्छी हो जाएगी। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए और भी बेहतर रहेगा। आप दोनों मिलकर कुछ नया प्लान करें तो वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए फायदेमंद और अच्छा साबित हो सकता है। अब रिश्तों को देखने के बाद बात करते हैं उस शक्ति की जो कई बार मेहनत से भी आगे जाकर परिणाम दिलाती है, और वो है भाग्य। क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तो अवसर भी जल्दी दिखाई देने लगते हैं और फैसले भी ज्यादा सही साबित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आपका भाग्य कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य से करियर और बिजनेस जुड़ी हुई होती हैं। अब भाग्य के स्वामी की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं और इस समय बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं।
सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति अभी अभी 2 जून को यहाँ आए हैं और जब भाग्य के स्वामी बृहस्पति पूरे 12 साल बाद चौथे भाव में आते हैं, आपका भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य के स्वामी चौथे भाव में आ चुके हैं और वहां से 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी करियर और कामकाज के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। और हाँ, 12वें भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कुल मिला के देखें तो भाग्य आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मैं कुछ बड़ा करूं, क्या मैं कोई निवेश करूं, क्या मैं कुछ अच्छा या बिल्कुल नया शुरू करूं, ठीक है, मतलब अगर आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय आपको रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। भाग्य बहुत अच्छा है। ये स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए भी अच्छी मानी जाती है, यानी अगर आप कोई शुभ काम, कोई बड़ा काम या जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो वहां भी ये समय अच्छा साथ देता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आप ट्राई करो, क्योंकि कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य की स्थिति जानने के बाद अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार लगभग हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा रहता है, करियर, नौकरी और बिजनेस। क्योंकि आखिरकार मेहनत, अवसर, प्रमोशन, पहचान और आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध इसी क्षेत्र से जुड़ा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र और बिजनेस की। सबसे पहले करियर की बात करें तो करियर के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं। आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड शनि 12th हाउस में बैठे हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत देती है कि आपका करियर विदेश, दूर स्थान, बड़े संस्थानों, पर्दे के पीछे होने वाले काम या ज्यादा जिम्मेदारियों वाले क्षेत्रों से जुड़ सकता है। शनि अभी इसी स्थिति में रहेंगे और 27 जुलाई को शनि वक्री भी होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय के बाद करियर से जुड़ी परिस्थितियों में कुछ गहराई वाले बदलाव महसूस हो सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि गुरु, बुध और शुक्र की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका असर यह है कि आप अपने काम में क्रिएटिव सोच, नई प्लानिंग और स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही रणनीति और समझदारी के साथ काम करने का समय है। साथ ही राहु 11th हाउस में बैठे हैं, जो लाभ, नेटवर्क, उपलब्धि और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा भाव माना जाता है। इसलिए इस साल या इसी महीने या आने वाले कुछ महीनों में प्रमोशन के मजबूत योग बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर पर बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि भी बनी हुई है और 16 जुलाई के बाद सूर्य भी आपके करियर भाव को प्रभावित करेंगे। इससे पद, पहचान, सम्मान और जिम्मेदारी चारों चीजें बढ़ने के संकेत मिलते हैं। अगर इस समय आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की संभावना भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ एक बात ध्यान रखनी होगी, 7.5 चल रही है और शनि 12वें घर में है, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का बोझ बढ़ेगा और आपको पहले से ज्यादा गंभीरता के साथ काम संभालना पड़ सकता है। इस दौरान काम के सिलसिले में ट्रैवल भी हो सकते हैं। ये यात्रा नौकरी, प्रोजेक्ट, मीटिंग या ऑफिस के काम को लेकर हो सकती है और संभव है कि यही बढ़ा हुआ काम और यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर प्रमोशन या बेहतर पद का कारण बने। यानी काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसी के साथ उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति भी आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में पहचान बनी रहेगी। वहीं गुरु, बुध और शुक्र आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। इसका एक बहुत खास मतलब निकलता है। अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं या विदेश से जुड़ा काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि विदेश, विदेशी अवसर, ट्रैवल, बाहर जाकर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए जो लोग फॉरेन जॉब, एमएनसी, ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क या विदेश यात्रा से जुड़े काम में हैं, उनके लिए करियर की ग्रोथ के बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर अच्छा दिख रहा है। हाँ, जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझकर घबराने की जरूरत नहीं। जो जिम्मेदारी आए उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए ग्रोथ, प्रमोशन और सफलता का रास्ता बना सकती है। अब अगर बिजनेस की बात करें तो ये महीना बिजनेस के लिहाज से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बुध वक्री होकर 3rd हाउस में आएंगे। ज्योतिष में बुध व्यापार, कम्युनिकेशन, डीलिंग, मार्केटिंग और दिमागी फैसलों के कारक माने जाते हैं। इसलिए उनका ये परिवर्तन बिजनेस वालों के लिए नई सोच, नए आइडिया और नए एक्सपेंशन प्लान लेकर आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय आपको संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा सोचिए, कुछ नया प्लान कीजिए, बिजनेस में नया कदम उठाइए। हो सकता है आप कोई नई सर्विस शुरू करें, नया प्रोडक्ट जोड़ें, मार्केटिंग बढ़ाएं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम फैलाएं या फिर अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला करें।
कुल मिलाकर ऊर्जा यही कह रही है कि आप कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, और अगर सही दिशा में कदम उठाया जाए तो उसका फायदा भी मिल सकता है। आप लोगों को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये समय बिजनेस को आगे बढ़ाने, नया प्लान बनाने और बड़े स्तर पर सोचने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि करियर में उन्नति, प्रमोशन, नई नौकरी और जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं, और बिजनेस में नया विस्तार, नई योजना और बड़ा कदम उठाने का समय भी आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब तक की पूरी भविष्यवाणी में आपने देखा कि जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए कई मामलों में अच्छा महीना साबित हो सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर सावधानी और संतुलन की भी जरूरत है। ऐसे में अब बात करते हैं उन विशेष ज्योतिषीय उपायों की जो इस पूरे महीने आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है। इसके साथ मंगल का बीज मंत्र करना है, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः, और चंद्रमा का बीज मंत्र भी करना है, ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना है और गाय की सेवा भी करनी है। रोज का टाइम टेबल और डिसिप्लिन मजबूत करें। गुस्से और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। मां के साथ संबंध मधुर रखें और मन को शांत रखें। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद और राजनीति से दूर रहें। 5 खर्चों पर नियंत्रण रखें और सेविंग की आदत बढ़ाएं। तो मेष राशि वालों, जुलाई 2026 का महीना कुल मिलाकर आपके लिए अवसर, सुधार, प्रगति और कुछ जरूरी सावधानियों का मिश्रण लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ भाग्य, करियर, वैवाहिक जीवन और बिजनेस में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य, एकाग्रता और भावनात्मक मामलों में थोड़ा सजग रहना जरूरी होगा। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और ग्रहों के संकेतों को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तो मेष राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए मौके भी लेकर आ रहा है और चेतावनी भी। अगर आप इस महीने स्वास्थ्य में सावधानी, पढ़ाई में एकाग्रता, रिश्तों में धैर्य और करियर में मेहनत बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। अगर आपको ये भविष्यवाणी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।